पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, डोंट वरी, ये क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में से जितने भी छोटे छोटे क्लिप्स रहती हैं वो कट करके हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर लेते हैं, जहां से आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। ये फोफो मॉडल क्या होता है सर? फ्रेंचाइजी के बेसिकली 3 मॉडल हैं, आजकल बहुत सारे चलने लगे हैं। जिसका जो मन में आता है वो लिख देता है, बोल देता है। लेकिन अगर मैं फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री की बात करूं तो 3 अलग अलग बिजनेस मॉडल होते हैं। पहला कोको मॉडल होता है। कोको मतलब कंपनी ऑन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। आपने बहुत सारे पेट्रोल पंप देखे होंगे। दिस पेट्रोल पंप इज ऑपरेटेड बाय कंपनी, ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कंपनी। मतलब पूंजी किसकी लगी हुई है? कंपनी की लगी हुई है। पूरा स्टाफ किसका है? कंपनी का है। चला कौन रहा है? कंपनी चला रही है। जब आप खुद से अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे होते हैं उसको हम कोको बोलते हैं। दूसरा होता है फोको। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ऑन, कंपनी ऑपरेटेड, जहां पर कि पैसा किसका लगा है? फ्रेंचाइजी का, थर्ड पार्टी का पैसा लगा है जो आपकी लाइसेंसिंग ले रहा है। फ्रेंचाइजी ने पैसा लगाया है, लेकिन ऑपरेट कौन कर रहा है? कंपनी ऑपरेट कर रही है। ये खासकर फूड बिजनेस में बहुत होता है, क्योंकि आपको अपना नो हाउ नहीं देना, आपको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देनी, आपको अपना सीक्रेट नहीं बताना। अगर मैं एक सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे में फोको मॉडल फ्रेंचाइजी मिलती है और ये बहुत फेमस है। लोग अक्सर फोको ही करना चाहते हैं। तीसरा होता है फोफो, फ्रेंचाइजी ऑन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। 95% से ज़्यादा इंडस्ट्री फोफो मॉडल पर ही है, जहां पर कि एक ब्रांड आपको फ्रेंचाइजी दे देता है, पूरा पैसा आपका लगा हुआ है, सारे प्रॉफिट एंड लॉस आपके हैं। करेक्ट भाई, आपका गल्ला आए ना आए, आप कमाओ ना कमाओ, इससे ब्रांड को कोई मतलब नहीं है। नुकसान भी आपको झेलना है और प्रॉफिट भी आपको आना है। बस उस प्रॉफिट के ऊपर एक रॉयल्टी ब्रांड लेके चला जाएगा। ट्रू। तो ये फोफो मॉडल ही सबसे ज़्यादा चल रहा है। ट्रू ट्रू। मतलब एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होगा कि मुझे फोको मॉडल मिल जाए, हाँ कि भाई मैं खाली पैसा लगा दूं, कंपनी चलाती रहे। बिल्कुल। और कंपनीज देना चाहेगी कि भाई आप हेडेक भी आप ही संभालो, खाली हमें वो फ्रेंचाइजी दे दो, मतलब आप हमने एसओपीज दे दी, एसओपीज के हिसाब से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फोको मॉडल में सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजी में फ्रॉड्स होते हैं। अच्छा। लोग आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं ना। पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, वो चाहते हैं कि मैंने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, अब चला कौन रहा है? कंपनी चला रही है, मुझे तो हर महीने फिक्स पैसा आएगा। लेकिन हर महीने फिक्स वो कंपनी दे पाती तो वो कहीं से लोन लेकर काम नहीं कर लेती। क्यों नहीं कर लेती? राइट। वो आपके पैसे के लिए थोड़ी बैठी हुई है। तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत छोटे लेवल पे स्क्रूटनाइज करनी पड़ेंगी। बहुत डेप्थ में जाकर देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी मुझे फोको मॉडल दे रही है, ये बेसिकली वो रेगिस्तान वाला पानी तो नहीं है कहीं। सही है। ये कुछ है ही नहीं। सही है, सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। तो ये रॉयल्टी के अलावा कुछ फीस वगैरह भी चार्ज करते रहेंगे? मतलब अगर कुछ बिजनेस चालू करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली कोई बड़ी ब्रांड एक फ्रेंचाइजी फीस के तौर पे एक बड़ा अमाउंट मांगेगी मेरे पास से। तो ये फ्रेंचाइजी फीस होती क्या है और क्यों इतना लेते हैं ये लोग? सर देखो, आज के दिन अगर मैं बात करूँ, जो भी छोटे या बड़े ब्रांड्स हैं, हाँ। जिनके नाम की वजह से आपकी सेल बढ़ रही है, जिन्होंने बहुत साल मेहनत की है अपने ब्रांड को बनाने के लिए, जिनके पास एक टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है। अगर मैं कोको कोला की बात करूं तो उनकी रेसिपी आज किसी को नहीं पता है। तो ऐसे कुछ सीक्रेट्स होंगे उन ब्रांड्स के, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसके लिए अगर वो आपसे फ्रेंचाइजी फी चार्ज कर रहे हैं तो बहुत जेन्युइनली चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाम की वजह से आपकी सेल्स आ जाएगी और आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे। जैसे कि अगेन मैं वो बर्गर की बात कर लेता हूँ। अगर मैं अपने नाम से बर्गर की दुकान स्टार्ट करूँगा तो कितने लोग आएंगे खाने के लिए मेरे पास। लेकिन किसी बड़े ब्रांड की मैं बर्गर शॉप खोल लूँगा तो पहले दिन से मुझे ग्राहक मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई ब्रांड आपसे फीस ले रहा है तो ठीक है। लेकिन आज क्या हो गया है, अगेन लोग देखकर काम कर रहे हैं। हजारों कंपनियां हर साल फ्रेंचाइजी देने की शुरुआत करती हैं। आज आपने दुकान खोला भी नहीं, शटर खोला भी नहीं, उससे पहले बोला कि आप मेरे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो। आपको यही नहीं पता है कि मेरा बिजनेस प्रमोट होगा भी कि नहीं होगा, मेरा बिजनेस मार्केट के एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। आपके बिजनेस ने एसओपी नहीं बनाई है आपने, उसके बावजूद भी आपने फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया। और पता है कितनी फीस मांगते हैं? 5 लाख रुपए चाहिए फीस। समटाइम्स मेरा झगड़ा हो जाता है जब मेरे साथ क्लाइंट आते हैं 1-to-1, बोलते हैं कि मैं 5 लाख से कम में फ्रेंचाइजी फीस नहीं दूंगा। मैं कहूँगा आपकी कैपिटल कितनी है? जो एमसीए में आप कैपिटल कर 1 लाख की कैपिटल है। अच्छा, आपकी पूरी वर्किंग कैपिटल 1 लाख की है और फीस कितनी चाहिए? 5 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, आपने प्रॉफिट कितना कमाया पूरे साल में? प्रॉफिट अभी लॉस में, अभी बर्न कर रहा हूँ। आजकल वो शार्क टैंक चलने लगा है ना, वो बर्निंग मॉडल बहुत चलने लगा है। लोग ऐसे कॉलर उठा के बोलते हैं कि मैं भी बर्न कर रहा हूँ जैसे बहुत बड़े तोप चला रहे हैं। तो खुद बर्न कर रहे होते हैं लेकिन फीस चाहिए 5 लाख रुपए। दूसरे खुद कमाने की औकात नहीं है, दूसरे को क्या कमा के दोगे आप? तो ऐसे ब्रांड से बचें।
और जब भी किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हो ना, आप देख लो कि वो भी कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। जो बंदा खुद नहीं कमा रहा वो आपको क्या कमा के देगा? सही है, सही है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। तो फ्रेंचाइजी फीस क्या है कि अगर कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसने अपना ब्रांड बहुत बड़ा बनाया है, जिसके सीक्रेट्स है, जिसकी एसओपी है, जिसका एक ऑडिट करने का एक पूरा कल्चर है, अगर ऐसा कोई सबसे चार्ज कर रहा है फ्रेंचाइजी फी, वेरी वेल, चार्ज करनी चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत की है, आप अपना बागडोर किसी के हाथ में सौंप रहे हो। लेकिन जो नए ब्रांड आ रहे हैं, आए हुए मुश्किल से 4 दिन 5 दिन हुए हैं, तो उनसे बचें आप। बचे। राइट। आई होप ये टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये टॉपिक के रिलेटेड और भी डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है तो हमारा पूरा पॉडकास्ट देखना भूलना मत। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बिफोर गोइंग ये चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो और हमारे पॉडकास्ट चैनल पे भी जाकर पूरा पॉडकास्ट सीखो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आपको मिल सके।